नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 29 अगस्त सन 2024। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन 1905 में भारत की ख्याति प्राप्त हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ। 1945 में ब्रिटिश ने हांगकांग को जापान से आज ही के दिन मुक्त कराया। 1957 में कांग्रेस ने नागरिक अधिकार अधिनियम 1957 पारित किया। 1974 में आज ही के दिन चौधरी चरण सिंह की अध्यक्षता में लोकदल पार्टी की स्थापना हुई। 1998 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए। साल 2004 में आज ही के दिन एथेंस ओलंपिक का समापन हुआ। और आज ही के दिन साल 2007 में हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा स्वतंत्रता सेनानी बनारसी दास गुप्ता का निधन हुआ था। एक नजर आज की सुर्खियों पर। हरियाणा में सीएम कुर्सी पर दावा ठोक रही कुमारी शैलजा को बड़ा झटका, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने लिया ये फैसला। राशन कार्ड अपडेट, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। इन लोगों का फ्री राशन होगा बंद, बताएंगे पूरी अपडेट। अब हिंदी और अंग्रेजी में मिलेंगे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, इस प्रकार से करें आवेदन। हुड्डा का आवास घेरने जा रहे युवाओं व पुलिस में झड़प, बैरिकेड हटाने पर हुई धक्का मुक्की, पानी बरसाया, सरकारी भर्ती रिजल्ट रोकने पर भड़के युवा। हरियाणा में चुनाव की तारीख बदलने पर फैसला, सभी दलों से चर्चा के बाद संभव हो पाएगा, आयोग का भाजपा को लगा झटका। आज जारी होगी भाजपा की पहली लिस्ट, इनका नाम हो सकता है लिस्ट में शामिल। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी एसबीआई के नए चेयरमैन बने। शेट्टी के पास एसबीआई में 36 साल से ज्यादा का अनुभव। 63 साल के दिनेश खारा रिटायर हुए। एसएससी जीडी नोटिफिकेशन 2025 अपडेट, जीडी नोटिफिकेशन की तारीख में आया बदलाव, अब इस दिन जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन। गुरुग्राम की 34 कॉलोनियों के लिए राहत भरी खबर, घरों के ऊपर से हटेगी हाई टेंशन बिजली की लाइनें। 24,000 पदों पर रिजल्ट जारी करने के लिए हरियाणा सरकार ने चुनाव आयोग से मांगी अनुमति। हरियाणा में आज से 17 सितंबर तक बढ़ेगी रेल यात्रियों की परेशानी, बताएंगे पूरी खबर। देश में पासपोर्ट सर्विसेज 5 दिन के लिए बंद, टेक्निकल मेंटेनेंस के कारण 29 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक पासपोर्ट सेवा पोर्टल बंद रहेगा। और न्यूयॉर्क में 22 सितंबर को पीएम मोदी का कार्यक्रम होगा। 24,000 लोग आएंगे, स्टेडियम की क्षमता से दोगुनी बुकिंग हुई। 26 सितंबर को यूएन में भाषण। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में हालांकि मानसून सीजन में अब तक 59% बारिश कम हुई है। आमतौर पर इस अवधि में जहां 326.2% बारिश होती है, लेकिन अब की बार केवल 266.8% बारिश दर्ज की गई है। वहीं अगस्त के महीने में बारिश की कमी कुछ हद तक जरूर दूर हुई है। बीते 3 दिनों से मानसून की सक्रियता भी देखने को मिल रही है। वहीं बीते 2 दिनों की बरसात के चलते तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 31 अगस्त तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मानसून की टर्फ लाइन दिल्ली में उत्तर में निचले स्तर पर पहुंच गई है, जिस कारण से सतही हवा पश्चिमी हवा में बदल रही है। ऐसे में बारिश के आसार बने हुए हैं। साहित्य अकादमी दिल्ली में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। महिला और पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने आवेदन दे सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजें। आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर 2024 है। डिप्टी सेक्रेटरी, रीजनल सेक्रेटरी व असिस्टेंट एडिटर के पदों के लिए उम्मीदवार पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। तो वहीं पब्लिकेशन असिस्टेंट, सब एडिटर, प्रोग्राम असिस्टेंट व जनरल असिस्टेंट के पदों के लिए उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए। वहीं एमटीएस के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए। तो वहीं जूनियर क्लर्क के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए। तथा इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड की बात करें तो 35 शब्द प्रति मिनट, जबकि हिंदी में टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के पदों के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए तथा शॉर्ट हैंड में उनकी स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए। उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 से 40 वर्ष तय की गई है, जो कि विभिन्न पदों के लिए अलग अलग होगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा में मतदान की तारीखों को बदलने को लेकर अंतिम फैसला आने से पहले आयोग द्वारा राज्य की बाकी पार्टियों से भी राय ली जा सकती है। अनुमान है कि आयोग द्वारा बाकी राजनीतिक दलों से भी इस मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी द्वारा चुनाव आयोग को मतदान वाले दिन से पहले और बाद में छुट्टियां होने का हवाला दिया गया था। पार्टी द्वारा इन तारीखों में बदलाव की मांग की गई। पार्टी ने हवाला दिया था कि छुट्टियां होने के कारण लोग घूमने जा सकते हैं, जिससे मतदान प्रभावित हो सकता है। हालांकि इनेलो पार्टी द्वारा भी इसका समर्थन किया गया था। अब यह खबरें सामने आ रही हैं कि सभी राजनीतिक दलों की सहमति होने के बाद ही इस कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आयोग इन दलों की मांग से तो सहमत है, लेकिन वह राज्य के बाकी दलों से भी राय लेना चाहता है। यदि सभी दल इस मामले पर सहमत होते हैं तो तारीखों में बदलाव किया जा सकता है।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए सत्ता पक्ष विपक्ष समेत सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। भाजपा द्वारा 29 अगस्त यानी आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें उन प्रमुख नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं जिन पर किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा 2 दर्जन ऐसे उम्मीदवारों की सूची भी जारी की जा सकती है जिन पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। विभिन्न मुद्दों को लेकर सत्ता विरोधी लहर का असर महसूस किया जा रहा है। वहीं डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए भी मुख्यमंत्री तक को बदल दिया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से ग्रुप नंबर 1, 2, 56 व 57 तथा पुलिस सिपाही भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन हो चुका है। परीक्षा पूरी होने के बाद अब सभी उम्मीदवारों को रिजल्ट का इंतजार है। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में अभी युवाओं को चिंता हो रही है कि अब भर्ती पूरी होगी अथवा नहीं। ऐसे में यदि भारतीय निर्वाचन आयोग ने अनुमति दी तो हरियाणा सरकार करीब 24,000 सरकारी भर्तियों का परिणाम किसी भी समय घोषित कर सकती है। हरियाणा SSC ने राज्य सरकार के जरिए केंद्रीय चुनाव आयोग को जानकारी दी है कि उसके पास इन सभी भर्तियों का रिजल्ट तैयार हो चुका है। अगर वह अनुमति दे तो अगले 4 से 5 दिनों के अंदर रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने केंद्रीय चुनाव आयोग में दस्तक देकर सरकारी भर्तियों के रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगाने की मांग की थी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कांग्रेस की बात को मानते हुए सरकारी भर्तियों के नतीजे तो घोषित करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन सरकारी भर्ती की प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति राज्य सरकार को दे दी थी। केंद्रीय चुनाव आयोग के इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए कई अभ्यर्थी आयोग पहुंचे थे, जिसमें चुनाव के नतीजों पर लगाई गई रोक को गलत बताते हुए इसे हटाने की मांग की गई है। तो वहीं युवाओं में हरियाणा कांग्रेस के खिलाफ रोष बना हुआ है। हरियाणा में IAS अधिकारी ने जूनियर अधिकारियों और कर्मचारियों के ऑन ड्यूटी जीन्स पहनने पर रोक लगा दी है। हिसार नगर निगम की नवनियुक्त कमिश्नर डॉक्टर वैशाली शर्मा ने यह आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि नगर निगम कर्मचारियों अधिकारियों को ड्यूटी के दौरान जीन्स के बजाय फॉर्मल ड्रेस में आना होगा। इन आदेशों का सख्ती से पालन करने के आदेश जारी कर दिए हैं। निगम कमिश्नर वैशाली ने आदेशों का सख्ती से पालन करने को कहा है, जिसके बाद अभी अधिकारियों कर्मचारियों को आदेश भेज दिया गया है। कर्मचारियों में कमिश्नर के आदेश पर नाराजगी है, लेकिन कोई भी खुलकर नहीं बोल रहा है। यहाँ तक कि हिसार से विधायक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। डॉक्टर वैशाली शर्मा ने 27 अगस्त को हिसार में निगम कमिश्नर का चार्ज संभाला है। वहीं आदेश के पीछे डॉक्टर वैशाली ने कहा कि यहाँ कर्मचारी जींस चप्पल पहनकर ऑफिस आ रहे थे, इस वजह से आदेश जारी करना पड़ा। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। जिन लोगों को फ्री राशन मिलता था, ये खबर उनके लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने 2024 में फ्री राशन प्राप्त करने के लिए eKYC को अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने अभी तक अपने राशन कार्ड की KYC अपडेट नहीं की है तो आपको 30 सितंबर 2024 तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बिना आपको फ्री राशन मिलना बंद हो सकता है। eKYC का मतलब है आपके राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना और उसमें दी गई जानकारी को अपडेट करना। इससे सरकार को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि सही लाभार्थी को ही राशन मिल पा रहा है और फर्जी राशन कार्डों पर रोक लगाई जा सके। eKYC करवाने के लिए आपको अपने नजदीकी राशन की दुकान पर जाना होगा। वहां मौजूद ई-पास मशीन पर अपना अंगूठा लगाकर अपनी जानकारी को वेरीफाई करवाना होगा। इस प्रक्रिया के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। यह पूरी प्रक्रिया मुफ्त यानी फ्री है और इसे किसी भी राशन की दुकान पर किया जा सकता है। सरकार ने eKYC की लास्ट तारीख 30 सितंबर 2024 तय की है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपने अपनी पार्टियों की ओर से जिताऊ उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशियों के नाम को लेकर नई दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। लेकिन इन सब के बीच बैठक से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें मुख्यमंत्री पद की दावेदार पेश कर रही कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में यह तय हुआ है कि हरियाणा में पार्टी के वर्तमान लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद विधानसभा के चुनावी रण में नहीं उतरेंगे। हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि लोकसभा व राज्यसभा सांसद चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार में अपनी अहम भूमिका तो निभाएंगे। इसके बाद भी यदि किसी को विधानसभा चुनाव लड़ना है तो इस बारे में केंद्रीय नेतृत्व अंतिम फैसला लेगा। बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों पर मंथन को लेकर कांग्रेस पार्टी की इस समय नई दिल्ली में बैठक चल रही है। स्क्रीनिंग कमेटी के इस फैसले से सीएम कुर्सी को लेकर भूपेंद्र हुड्डा का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। कुछ समय पहले जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पोर्टल को अपडेट करने का काम किया गया था, जिस कारण से 2 महीने तक सही प्रकार से कामकाज नहीं हो पाया। बात करें हरियाणा के करनाल की, तो करनाल में कई काम बीच में अटक गए, जिससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन अब इन समस्याओं को दूर कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त पोर्टल पर अब हिंदी और अंग्रेजी का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में नाम अंकित करवाए जा सकेंगे। इससे पहले ऐसी सुविधा नहीं थी। कुछ समय के लिए केवल हिंदी में नाम अंकित होता था, जिसके बाद में बदलकर अंग्रेजी कर दिया गया था।
अब इस पोर्टल को दोबारा से सुधार कर दिया गया है। अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में नाम दर्ज करवाने का ऑप्शन दिया जाएगा। यदि बच्चे के जन्म रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाना चाहते हैं तो इसके लिए उसका पुराना जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा नोटरी से सत्यापित सेल्फ डिक्लेरेशन लेकर आप नजदीकी अटल सेवा केंद्र से आवेदन करवाया जा सकता है। आवेदन के पश्चात रसीद आवेदनकर्ता को प्रदान कर दी जाएगी। इसके बाद 15 से 20 दिनों के अंदर प्रार्थी का नाम जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज कर लिया जाता है। सरल पोर्टल की तरफ से आपका जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। आपको फोन पर इस विषय में संदेश भी भेजा जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की तरफ से जेडी कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाने वाला था। यह नोटिफिकेशन 27 अगस्त को आना था, मगर अब इसमें बदलाव किया गया है। अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। एसएससी का कहना है कि कुछ कारणों से नोटिफिकेशन में देरी हो रही है। अब यह नोटिफिकेशन 5 सितंबर 2024 को जारी किया जाएगा। एसएससी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी करके यह जानकारी साझा की गई है। नोटिस में कहा गया है कि 2024-25 के लिए परीक्षार्थियों के लिए अस्थायी कैलेंडर के मुताबिक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ और एसएसएफ में कांस्टेबल यानी जीडी, असम राइफल्स में राइफलमैन जीडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए नोटिस आयोग की वेबसाइट पर 27/8/2024 को प्रकाशित किया जाना था। हालांकि प्रशासनिक कारणों से उक्त परीक्षा का नोटिस अब 5/9/2024 को जारी होगा। जो उम्मीदवार एसएससी जेडी कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें 5 अक्टूबर 2024 तक का समय मिलेगा। इन पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा जनवरी-फरवरी 2025 में आयोजित करवाई जाएगी। आवेदन प्रक्रिया, फीस भुगतान, सुधार विंडो और परीक्षा की तारीखों की सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी जाएगी। हरियाणा के गुरुग्राम जिले की 34 कॉलोनियों के लिए लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। सोहना, पटौदी, बादशाहपुर और फरूख नगर में विकसित इन कॉलोनियों के घरों के ऊपर से या पास से गुजरने वाली 11 केवीए क्षमता की हाई टेंशन बिजली तारों को हटाया जाएगा। 16 कॉलोनियों में हाई टेंशन तारों को स्थानांतरित करने का काम आवंटित किया जा चुका है और इसे अक्टूबर महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक के बाद पैसेंजर और कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनियों ने पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के बदले नए वाहन की खरीद पर 1.5 से 3% की छूट देने पर सहमति जता दी है। घोषणा के अनुसार मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई मोटर्स इंडिया, किया मोटर्स, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, होंडा कोर्स, जीएसडब्ल्यू एमजी मोटर, रेनॉल्ट इंडिया, निसान इंडिया और स्कोडा वोक्सवैगन इंडिया कंपनियों द्वारा पिछले 6 महीनों में स्क्रैप किए गए यात्री वाहन के बदले उनके मालिक को एक्स शोरूम कीमत का 1.5% या फिर 20,000 रुपए तक की छूट दी जाएगी। कंपनी पर यह निर्भर रहेगा कि वह किन मॉडल पर अतिरिक्त छूट और दे सकती है। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आ रही है। बता दें कि भारतीय रेलवे ने पलवल स्टेशन के यार्ड से माल ढुलाई गलियारे के न्यू परथला रेलवे स्टेशन के बीच 6.5 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई गई है। इस पर सिग्नल का काम बचा हुआ था, जो कि 29 अगस्त यानी आज से प्रारंभ होने जा रहा है। 29 अगस्त से शुरू हो रहे इस काम के चलते ट्रेनों के संचालन पर जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलेगा। खासकर 6 सितंबर से रेल यात्रियों को और ज्यादा परेशानी झेलनी होगी। बता दें कि रेल यात्रियों के पास अब दिल्ली से पलवल के बीच आवाजाही के लिए मेट्रो ट्रेन का विकल्प बचेगा। इस कार्य के चलते रेलवे ने दिल्ली, गाजियाबाद और पलवल के बीच सफर करने वाली ईएमयू ट्रेनें रद्द करने का भी फैसला लिया है। आज से पलवल, आगरा और दिल्ली के बीच संचालित होने वाली ट्रेनें रद्द होना शुरू हो जाएंगी। इससे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। एक्सप्रेस ट्रेनों की बात करें तो जबलपुर कटरा एक्सप्रेस, मदुरई एक्सप्रेस, अंडमान एक्सप्रेस, नवयुग एक्सप्रेस, श्रीधाम सुपरफास्ट और जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन रूट डाइवर्ट से संचालित होने जा रही है। तो वहीं 6 सितंबर से दिल्ली, मुंबई और केरल के बीच चलने वाली करीब 70 ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं 35 से ज्यादा एक्सप्रेस ट्रेनों को रूट डाइवर्ट से संचालित किया जाएगा। तो 17 सितंबर तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी और 18 सितंबर से सभी ट्रेनों का संचालन पहले की तरह सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। चंडीगढ़ में बुधवार को बेरोजगार युवाओं और पुलिस में झड़प हो गई। युवा चंडीगढ़ में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास को घेरने जा रहे थे। रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे, जिन्हें प्रदर्शनकारी युवाओं ने हटाने की कोशिश की। इस दौरान युवाओं और पुलिस में धक्का मुक्की हो गई। माहौल बिगड़ने पर पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया, तो वहीं कई युवाओं को हिरासत में लिया गया। दरअसल कुछ दिन पहले कांग्रेस ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC की ओर से निकाली गई भर्तियों पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद आयोग ने आचार संहिता का हवाला देते हुए इन सभी भर्तियों का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी थी। रिजल्ट पर रोक लगाने के बाद युवा भड़क गए। उन्होंने अब कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय शेयर मार्केट में निफ्टी ने 25,129 का अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि बाद में यह ऊपरी स्तर से 73 अंक गिरकर 34 अंक की तेजी के साथ 25,052 के स्तर पर क्लोज हुई। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी 73 अंक की तेजी रही और ये 81,785 के स्तर पर क्लोज हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1242 रुपए गिरकर 84,720 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 68 रुपए घटकर 71,694 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है।
वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 67,300 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 73,400 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।